जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे यादवों का इतिहास दबाया गया। हमको चौरी चौराहा कांड पढ़ाया गया लेकिन भगवान सिंह अहिर को नहीं बताया गया। दोस्तों, चौरी चौराहा कांड बड़ी क्रांति विद्रोह का एक संदेश था। बहुत बड़ा एक विद्रोह और भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी एक हुंकार थी। दोस्तों, दिनांक था 4 फरवरी 1922। उत्तर प्रदेश गोरखपुर चौरी चौराहा पर एक थाना फूंक दिया जाता है यादवों द्वारा। अंग्रेजों का थाना फूंका जाता है जिसमें 22 अंग्रेज जल के राख हो गए थे, मारे जाते हैं। एक बड़ा भारत की आज़ादी के लिए विद्रोह था, इसीलिए चौरी चौराहा कांड पढ़ाया जाता है लेकिन यादवों का योगदान नहीं उसमें बताया जाता है, क्योंकि यादव का नाम उसमें आया ही नहीं। फंसे कौन थे? बड़े क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी वहाँ के। आज भी वही होता है, फंसता बड़ा है, बड़े अपराध में बड़ा नाम फंसता है, जो अपराध करता है वो नहीं फंसता है। लेकिन वो अपराध नहीं था, अंग्रेज पापी थे, तो वहाँ पर वो सत्य था। अंग्रेजों को मारा, ठीक किया था यादवों ने। क्यों यादवों ने मारा था? दोस्तों, बात कुछ ऐसी है। भगवान सिंह अहिर जो थे, अंग्रेजी सेना के एक सैनिक थे जिन्होंने पहला विश्व युद्ध लड़ा था। उनको पेंशन भी मिलती थी, तो पेंशन अंग्रेजी सेना देती थी, लेकिन वह अंग्रेजों का पाप अत्याचार देखकर स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों का साथ देने लगे, उनके साथ खड़े होते थे। बस इसी से मतभेद खाकर गुप्तेश्वर दरोगा, चौरी चौराहा का जो वहाँ का दरोगा था, गुप्तेश्वर दरोगा, वह भगवान सिंह अहिर को देखना नहीं चाहता है कि भगवान सिंह अहिर को पेंशन मिलती है अंग्रेजों की तरफ से और वह साथ दे रहे हैं अंग्रेजों के विरोधियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, क्रांतिकारियों का। इसी से वार्ता विवाद होता रहता है गुप्तेश्वर दरोगा और भगवान सिंह अहिर से। फिर क्या होता है, एक बार मुंडेरवा बाजार में गुप्तेश्वर दरोगा ने भगवान सिंह अहिर के साथियों को बहुत ज़्यादा मरवाया था, बहुत ज़्यादा पिटवाया था। भगवान सिंह अहिर को भी बहुत ज़्यादा मरवाया पिटवाया था। इतना मार दे दिया था, भगवान सिंह अहिर को पीट दिया था कि उनकी खाल तक छूट गई थी शरीर से। उसके बाद भगवान सिंह अहिर को बंदी बनाकर जेल भेज दिया जाता है। जब भगवान सिंह अहिर जेल से छूट कर आते हैं तो उनके मन में बदले की भावना, आक्रोश था कि उनको बीच मुंडेरवा बाजार में गुप्तेश्वर दरोगा ने मारा, उनके साथियों को बेरहमी से पीटा था। बस वही बदले की भावना थी। फिर क्या था, पूरे यादव परिवार इकट्ठा होता है उनका और साथ उनके मित्र इकट्ठा होते हैं और फूंक दिया जाता है अंग्रेजों का थाना, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं अंग्रेजों के। यह अद्भुत था। अंग्रेजों का विरोध सबसे बड़ा कह सकते हैं और सबसे बड़ी क्रांति की चिंगारी थी। और यहीं से महात्मा गांधी अहिंसा का चोला ओढ़ लेते हैं मजबूती से। वह अहिंसावादी हो जाते हैं, हिंसा का विरोध करने लगते हैं मजबूती से, और अहिंसा के कारण ही वह कई आंदोलन चला पाते हैं अहिंसावाद का, जिसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है। और फिर वह महात्मा गांधी से राष्ट्रपिता उसी के कारण बने थे, हम कह सकते हैं अहिंसा के कारण। और अहिंसा में मजबूती कहाँ से मिली थी? चौरी चौराहा कांड भगवान सिंह अहिर के कारण। तो हम कह सकते हैं यादवों की वजह से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने, महात्मा गांधी महात्मा बने यादवों की वजह से।